मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे साथियों का मैं अजय सर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथी इधर देखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप जो है आज जो प्रश्नोत्तरी करेंगे, लिंग से संबंधित आपकी क्या होगी? प्रश्नोत्तरी होगी। किससे संबंधित होगी? लिंग से संबंधित आपकी प्रश्नोत्तरी होगी। और हम विलंब ना करते हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना अपना पहला प्रश्न देखिएगा है क्या। इधर देखिएगा है क्या। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग का चयन कीजिए। किसका करना है? पुल्लिंग शब्द का आपको चयन करना है और पुल्लिंग आपको बताना है। हवा पुल्लिंग है, कोयला पुल्लिंग है, दारा पुल्लिंग है, शिक्षा पुल्लिंग है। कमेंट करिएगा। ए बी सी डी विकल्प दिया है। हवा पुल्लिंग है, कोयला पुल्लिंग है, दारा पुल्लिंग है, शिक्षा पुल्लिंग है। ठीक है ना। हमें किसका चयन करना है? पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो आपका दारा क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दारा आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द है। बाकी सब तीनों क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा है क्या। निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। किसका करना है? नपुंसक लिंग का चयन करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, नपुंसक लिंग का अगर चयन करना है तो स्त्री क्या होगी भैया? स्त्रीलिंग हो गई। स्त्री क्या होगी भैया? स्त्रीलिंग हो गई। क्योंकि हिंदी में आपके दो ही लिंग होते हैं। एक आपका होता है स्त्रीलिंग। क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। और दूसरा आपका पुल्लिंग होता है। दूसरा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग होता है। हिंदी में आपके दो ही लिंग होते हैं। तो स्त्री आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। पत्नी आपका क्या है भैया? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। और दारा आपका क्या है? इसके पहले ही प्रश्न में हमने देखा, दारा आपका क्या है? पुल्लिंग है। दारा आपका क्या है? पुल्लिंग है। तो आपका बचा क्या? कलत्र बचा। कलत्र आपका क्या है? नपुंसक लिंग है। कलत्र आपका क्या है? नपुंसक लिंग है। प्रश्न संख्या 2 में आपका सी विकल्प सही है। अगला देखिएगा। कवि आपका दिया गया, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पूछा है कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ए विकल्प सही है, बी विकल्प सही है, सी विकल्प सही है, डी सही है। कवि का क्या होगा भैया? कमेंट करिएगा। कवि का क्या होता है? कवित्री होता है। क्या होता है? कवित्री होता है। और कवित्री आपका किसमें विकल्प सही है? सी विकल्प में सही है। सी विकल्प आपका क्या है? सही है। बाकी सब विकल्प क्या है? गलत है। कवित्री होता है। क्या? कवित्री। कवित्री होता है। सी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, लिंग किस भाषा का शब्द है? क्या बताना है? लिंग किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, या हिंदी भाषा का शब्द है, या जर्मन भाषा का शब्द है। ए विकल्प है हिंदी भाषा का शब्द है, बी विकल्प अंग्रेजी भाषा का शब्द है, सी विकल्प आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, डी विकल्प आपका जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है ना। क्योंकि देखिएगा, हिंदी में लिंग की संख्या कितनी है? 2 है। जबकि संस्कृत में लिंग की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। संस्कृत में लिंगों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और जो लिंग किस भाषा का शब्द है, तो वह संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका है? संस्कृत भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 4 में आपका सी विकल्प सही है। न तो वह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, न हिंदी भाषा का शब्द है, न ही जर्मन भाषा का शब्द है। तो लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। इधर देखिएगा। ठाकुर क्या भैया? ठाकुर शब्द का लिंग क्या होगा? ठाकुर शब्द का लिंग क्या होगा? क्योंकि ठाकुर आपका क्या है? पुल्लिंग है। और पूछा गया है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए विकल्प आपका सही है। ठकुरानी होगा, ठकुराइन होगा, या फिर ठकुरिन होगा, या ठाकुरिन होगा, या ठकुरी होगा। बताइएगा। ए बी सी डी कौन सा विकल्प आपका सही है? ठाकुर का क्या होगा? ठकुरानी होगा। क्या होगा भैया? ठकुरानी हो जाएगा। ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ठकुरानी हो जाएगा। आपका ए विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प आपका सही है। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। प्रश्न संख्या 6 क्या है?
निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग नहीं है? तो यानी कि 4 विकल्प आपके सामने है, पानी, मानी, कहानी और रानी। इनमें से बताइएगा कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। यानी कि आपको पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। किसका चयन करना है? पुल्लिंग शब्द का क्या करना है? आपको चयन करना है। अब यहां देखना, कहानी पढ़ी जाती है। कहानी क्या होता है भैया? कहानी पढ़ी जाती है, कहानी सुनी जाती है। तो कहानी आपका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। कहानी आपका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। रानी भैया, रानी अपने आप में स्त्रीलिंग है। ठीक है ना? रानी क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है ना? इधर देखिए, मानी, मानी जैसे कहते हैं ना, आप हमारी बात को मानिए, तब तो ठीक है। लेकिन आपने हमारी बात को नहीं मानी, तब क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है। और आपका पानी, पानी पिया जाता, पी जाती, पानी अच्छा होता कि अच्छी होती? पानी अच्छा होता है। और आपका ए विकल्प क्या है? सही है। ए विकल्प क्या है आपका? सही है। यानी कि ए विकल्प में क्या है आपका? पुल्लिंग है। पानी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। पानी कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। प्रश्न संख्या 7 है क्या? वीर का स्त्रीलिंग होगा। वीर शब्द दिया गया है और इसका क्या बताना है? स्त्रीलिंग बताना है। क्या हो जाएगा? वीरांगना हो जाएगा, वीर गति हो जाएगा, वीरांगना होगा। ठीक है ना? वारांगना होगा, वीरांगना होगा, वीरवती हो जाएगा। ठीक है, वीरवती पहला विकल्प है, वारांगना दूसरा विकल्प है, वीरगति तीसरा विकल्प है, वीरांगना चौथा विकल्प है, वीरावती। क्या है? वीरावती। ABCD। तो क्या हो जाएगा आपका? वीरांगना। वीर का जो स्त्रीलिंग होगा वह हो जाएगा वीरांगना। क्या हो जाएगा? वीरांगना हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। क्या बताना है? पुल्लिंग बताना है। बुढ़ापा आपका पुल्लिंग है, जड़ता आपका पुल्लिंग है, पटना आपका पुल्लिंग है, दया आपका पुल्लिंग है। कमेंट करिएगा। इधर देखिएगा, जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो क्या होती है? पुल्लिंग में होती हैं। किसमें होती हैं? पुल्लिंग में होती हैं। तो बुढ़ापा आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ऐसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा किसमें होती है? पुल्लिंग में होती है। तो आपका ये विकल्प क्या हो जाएगा? बुढ़ापा आपका पुल्लिंग है। बुढ़ापा कैसा शब्द है? आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? किसके आधार पर होता है? प्रत्यय के आधार पर होता है, संज्ञा के आधार पर होता है, क्रिया के आधार पर होता है, सर्वनाम के आधार पर होता है। ठीक है ना? हिंदी का जो लिंग निर्धारण होता है वह किसके आधार पर होता है? संज्ञा के, सर्वनाम के, क्रिया के या प्रत्यय के आधार पर होता है। ठीक है ना? हिंदी का जो लिंग निर्धारण होता है वह संज्ञा के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर होता है। आपका 9 नंबर में बी विकल्प सही है। 9 नंबर में कौन सा? बी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है, निम्नलिखित या निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि कौन सा कथन भैया है जो असत्य है? क्या है? असत्य है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बिल्कुल सही। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक ना? संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, बिल्कुल सही। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। ठीक है ना? संस्कृत में, फिर वही टाइप हो गया क्या? संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, बिल्कुल सही है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं। हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये भी सही है। तो यहाँ पे 2 विकल्प जो एक ही समान टाइप हो गया, यही गलत होगा ना। यहाँ पे लिखना चाहिए था संस्कृत में 2 लिंग होते हैं। संस्कृत में 2 लिंग होते हैं। संस्कृत में कितने लिंग होते हैं?
दो लिंग होते हैं, यही कर लीजिए सुधार, और आपका यही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। कौन सा, सी। सी इसको बना लीजिए, इसको डी बना लीजिए, तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। यानी संस्कृत में दो लिंग होते नहीं, संस्कृत में तीन लिंग होते। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है क्या, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। क्या करना है, चयनित करना है। और किसमें भैया, इकारांत वाले शब्दों में। किसमें, इकारांत। इकारांत का मतलब ये होता है जो शब्दांत हो, यानी शब्द का जो अंत हो उसमें क्या लगा रहे, अंत में दीर्घ ही लगा रहे। क्या लगा रहे, दीर्घ ही लगा रहे, उसे हम इकारांत कहते हैं। पानी में दीर्घ ही लगा है, इकारांत है। नदी में दीर्घ ही लगा है, इकारांत है। रोटी में दीर्घ ही लगा है, इकारांत है। बकरी में दीर्घ ही लगा है, इकारांत है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि इकारांत शब्दों में एक शब्द क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। यानी कि आपका पानी पुल्लिंग शब्द है, नदी पुल्लिंग शब्द है, रोटी पुल्लिंग शब्द है, बकरी पुल्लिंग शब्द है। अब यहाँ देखिएगा, नदी बहती है तो नदी क्या है, स्त्रीलिंग है। नदी बहती, नदी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, रोटी खाई जाती है, रोटी क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है ना। बकरी भैया बताइएगा, बकरी अपने आप में, बकरा क्या होता है, पुल्लिंग होता है, बकरी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है ना, क्या है, स्त्रीलिंग है। अब आपका बचा क्या, पानी अच्छा है, पानी पिया जाता है। ठीक है ना, आपका ए विकल्प क्या है, पुल्लिंग है। पानी क्या है आपका, पुल्लिंग है। आइए अगला देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का क्या करना है, चयन करना है। तो सूची पत्र आपका पुल्लिंग है, किताब आपकी पुल्लिंग है, गंगा आपकी पुल्लिंग है, संसद आपकी पुल्लिंग है। किसका चयन करना है, पुल्लिंग शब्द का क्या करना है, चयन करना। अब यहाँ भैया किताब पढ़ी जाती है, तो किताब क्या है, स्त्रीलिंग है। किताब क्या है, स्त्रीलिंग है। नदी, गंगा नदी बहती है, अच्छी है, ते भी क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है ना। संसद होती है, संसद बनाई जाती है, संसद का सत्र चलाया जाता है, नहीं चलाया नहीं जाता, संसद बनाई जाती, संसद होती है। ये भी क्या हो जाएगा, संसद भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। और सूची पत्र ये आपका क्या है, पुल्लिंग है। यानी प्रश्न संख्या 12 में आपका ए विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 12 में क्या है, ए विकल्प आपका क्या है, सही है। इधर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, यानी कौन सा शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। पंडित आपका स्त्रीलिंग है, ऋतु आपकी स्त्रीलिंग है, हंस आपका स्त्रीलिंग है, आचार्य आपका स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पंडित का पंडिताइन हो जाता है, पंडिताइन हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। पंडित आपका कैसा शब्द है, पुल्लिंग है, पंडित आपका पुल्लिंग है। हंस आपका क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है, क्योंकि हंस जो है आपका पुल्लिंग है, नर या मादा लगा करके आपका निर्धारण किया जाता है। नर लगा देंगे तो आपका हंस क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। मादा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। आचार्य ये भी क्या है आपका, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। ऋतु इधर देखिएगा, स्त्रीलिंग पूछा गया तो ऋतु आपका क्या है, स्त्रीलिंग। ऋतु होती है, ऋतु आती है, तो यानी कि बसंत ऋतु आई। ठीक है ना, आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। ऋतु आपका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द क्या है, पुल्लिंग है, और उसको आपको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा, बुढ़ापा आपका पुल्लिंग है, जड़ता पुल्लिंग है, घटना पुल्लिंग है, दया, दया की जाती है, दया क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। घटना होती है, घटना क्या है, स्त्रीलिंग है। जड़ता भी क्या है आपका, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। और बुढ़ापा होती है कि बुढ़ापा आती का आता है, बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा आता है, तो आपका बुढ़ापा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। बुढ़ापा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 14 में आपका ए विकल्प सही है। इधर देखिएगा,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है भैया? पुल्लिंग है। आपको पुल्लिंग शब्दों का क्या करना है? चयन करना है। पुल्लिंग शब्दों का क्या करना है? चयन करना है। यानी कपट आपका पुल्लिंग है, सुंदरता आपका पुल्लिंग है, मूर्खता आपका पुल्लिंग है, निद्रा आपका पुल्लिंग है। किसका चयन करना है? पुल्लिंग शब्दों का आपको क्या करना है? चयन करना है। ए, बी, सी, डी, कौन सा विकल्प सही है? आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा। इधर देखिएगा, सुंदरता होती है। सुंदरता क्या होती है? होती है, स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। मूर्खता की जाती है या किया जाता है? मूर्खता किया जाता है या मूर्खता हो जाती है, ठीक है ना, स्त्रीलिंग है। इधर देखिए, निद्रा आती है, नींद आती है, ठीक है ना। इधर देखना, सुंदरता होती है, मूर्खता हो जाती है, मूर्खता की जाती है, स्त्रीलिंग शब्द है। निद्रा आती है, नींद आती है, क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। लेकिन जो आपका कपट, कपट किया जाता है, कपट क्या किया जाता है भैया? कपट या छल किया जाता है, तो आपका ए विकल्प क्या है? पुल्लिंग है। ए विकल्प क्या है? पुल्लिंग है, क्योंकि सुंदरता होती है, मूर्खता की जाती है, निद्रा आती है यानी नींद आती है, तीनों क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन कपट क्या है? आपका पुल्लिंग है। आइए, क्योंकि जो आपका कपट होता है, जैसे किसी के साथ छल कपट आप करते हैं या कपट करते हैं, तो कैसे करते हैं भैया? कपट किया हमने उनके साथ, ठीक है ना। तो क्या है? कपट आपका पुल्लिंग है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग का चुनाव करिए। किसका चुनाव करना है? स्त्रीलिंग का। धुआं स्त्रीलिंग है, संध्या स्त्रीलिंग है, भत्ता स्त्रीलिंग है, धावा स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, धावा बोला जाता है, कैसा शब्द है? पुल्लिंग है, ठीक है ना। भत्ता दिया जाता है, कैसा शब्द है? पुल्लिंग है। संध्या होती है, संध्या क्या भैया? होती है, स्त्रीलिंग शब्द है। धुआं उठता है, पुल्लिंग शब्द। धुआं कैसा है? पुल्लिंग शब्द। अब आपको स्त्रीलिंग बताना था, आपका बी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 16 में 17 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? क्या बताना है? स्त्रीलिंग बताना है। अब यहां देखिएगा, उत्साह आपका स्त्रीलिंग है, चक्रव्यूह आपका स्त्रीलिंग है, मृत्यु आपका स्त्रीलिंग है, संकल्प आपका स्त्रीलिंग है। ए बी सी डी कमेंट करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। भैया बताइएगा, ए बी सी डी कौन सा विकल्प सही है? कमेंट करिएगा। देखिएगा, उत्साह होता है, उत्साह क्या है? पुल्लिंग है। चक्रव्यूह रचा जाता है, पुल्लिंग है, ठीक है। संकल्प लिया जाता है, पुल्लिंग है, लेकिन मृत्यु आती है, स्त्रीलिंग है। मृत्यु क्या भैया? आती है, स्त्रीलिंग है। आपका सी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प आपका सही है। इधर देखिएगा, ऋषि, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताइएगा, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प, डी कमेंट करिएगा। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषि का स्त्रीलिंग जो होता है, ऋषिका होता है। क्या होता है? ऋषिका होता है। ये महत्वपूर्ण है। सी विकल्प आपका सही है। इसे स्टार लगा लीजिएगा आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएसआई में कई बार, यूपीएसआई, यूपीपी, ठीक है ना, वीडियो, वीडियो में पूछा गया, 3-4 परीक्षाओं में आया हुआ है। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषिका होगा। क्या होगा? ऋषिका होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? नहीं का जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है ना। यानी पुल्लिंग होना चाहिए। सुबह, दोपहर, सांझ या संध्या कर लीजिए, दिन, ठीक है। यहाँ देखिए, सुबह होती है, स्त्रीलिंग है, हमें स्त्रीलिंग नहीं बताना है। दोपहर होती है, स्त्रीलिंग है। सांझ होती है, स्त्रीलिंग है, लेकिन दिन होता है, क्या है?
पुल्लिंग है। तो आपको क्या बताना था, स्त्रीलिंग नहीं है, यानी पुल्लिंग आपको बताना था, पुल्लिंग का चयन करना था। तो आपका डी विकल्प सही है। डी किस में सही है, 19 नंबर में। डी विकल्प क्या है, 19 नंबर में आपका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है क्या, निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। ठीक है ना, निम्नलिखित शब्दों में से किसी किसी एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में क्या भैया प्रचलित नहीं है। ठीक है, चाचा का, बहन का, कोयल का, भैंसा का। अब यहां देखिएगा, चाचा का जो लिंग परिवर्तन होगा वह चाची हो जाएगा। चाचा पुल्लिंग है, चाची स्त्रीलिंग, चाची 420 स्त्रीलिंग हो जाएगा। बहन क्या है आपका, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ठीक है, भैंसा क्या है, पुल्लिंग है, इसका परिवर्तन क्या हो जाएगा, भैंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भैंस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, हमें क्या दिया गया था, निम्नलिखित शब्दों में किसी एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, यानी किसी एक का लिंग परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, चाचा का चाची लिंग हम परिवर्तन कर सकते हैं, बहन का भाई कर सकते हैं, भैंसा का भैंस कर सकते हैं, लेकिन कोयल का हम लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, कोयल का हम लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कोयल को अगर पुल्लिंग बताना होगा तो हम नर कोयल कह देंगे, पुल्लिंग हो जाएगा। और स्त्रीलिंग बताना होगा तो हम मादा कोयल कर देंगे, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये आपका पुल्लिंग का निर्धारण करेगा, ये आपका स्त्रीलिंग का निर्धारण करेगा। किसका करेगा, स्त्रीलिंग का निर्धारण करेगा। ठीक है ना, यानी कि अगर कोयल को पुल्लिंग बताना होगा, नर कोयल हम कर देंगे, पुल्लिंग हो जाएगा। कोयल को स्त्रीलिंग हमें बताना होगा, मादा कोयल कर देंगे, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो आपका प्रश्न संख्या 20 में सी विकल्प आपका सही। ठीक है, आइए 21 पे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखिएगा, 21 देखिएगा, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी कि दिए गए विकल्पों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक पुल्लिंग का शब्द नहीं। किसका नहीं है, पुल्लिंग का शब्द नहीं है। कौन सा भैया पुल्लिंग का शब्द नहीं है, रत्न पुल्लिंग का शब्द नहीं है, मोती पुल्लिंग का, नकल, बचपन। कमेंट करिएगा। पुल्लिंग का शब्द यानी कि स्त्रीलिंग है। अब देखिएगा, बचपन आता है, बचपन पुल्लिंग है। मोती, होती खोता, मोती बताइएगा। रत्न होता होती है, कमेंट करिएगा सभी लोग। इधर देखिएगा, देखिएगा, रत्न क्या होता होता है, रत्न होता है पुल्लिंग है। मोती होती नहीं, होता है। मोती अच्छा है, मोती क्या है, अच्छा, अच्छी नहीं है, इसे अच्छा हम कहते हैं। ठीक है ना, लेकिन नकल की जाती है, नकल भैया क्या अकल से की जाती है, तो ये आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। नकल क्या है आपका, स्त्रीलिंग है। और आपसे पूछा गया है तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, सरसों आपका पुल्लिंग है, मकई पुल्लिंग है, सारस पुल्लिंग है, मूंग पुल्लिंग है। आपको क्या बताना है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है, सरसों है, मकई है, सारस है, मूंग है। ए बी सी डी विकल्प दिया गया है, कमेंट करिएगा। ठीक है, पुल्लिंग बताना है तो यहां देखिएगा, सरसों होती है, स्त्रीलिंग है। मकई होती स्त्रीलिंग है, मूंग होती स्त्रीलिंग है, सारस होता है पुल्लिंग है। आपको पुल्लिंग बताना था, सी विकल्प आपका सही है। कौन सा, सी विकल्प आपका क्या है, सही है। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 23 में, प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, झुरमुट स्त्रीलिंग नहीं है, अंत्येष्टि स्त्रीलिंग यानी बी विकल्प नहीं, इच्छा और निराला। ठीक है ना, कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। अब निराला आपका क्या है, पुल्लिंग है। निराला, महाकवि निराला क्या थे, पुरुष थे, यानी कि क्या है, पुल्लिंग है। आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना,
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्या बताना है? पुल्लिंग है। आय आपका पुल्लिंग है, व्यय, नहर, लहर, पुल्लिंग आपको बताना है। अब यहां देखिएगा, आय होती है, आय क्या है? स्त्रीलिंग है। नहर बहती है, स्त्रीलिंग है, क्या? स्त्रीलिंग है। लहर चलती है, स्त्रीलिंग है, लहर चलती है, क्या? स्त्रीलिंग है। व्यय किया जाता है, व्यय क्या है? पुल्लिंग है। व्यय किया जाता है, व्यय क्या है? पुल्लिंग है। तो आपका बी विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 24 में आपका बी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 25 देखिएगा। प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा? निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्या बताना है? निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया पुल्लिंग है, निर्धनता पुल्लिंग है, बुढ़ापा पुल्लिंग है, दुर्घटना पुल्लिंग है। अंतिम प्रश्न आज का है, कमेंट करिएगा सभी लोग। और इस प्रश्न को आप लोग अभी पहले देखे ही हैं, पहले आप लोगों ने देखा ही है। क्या बताना है? ठीक है, पुल्लिंग कौन सा है? क्या बताना है? पुल्लिंग आपको बताना है, कमेंट करिएगा। ठीक है ना? इसमें देखिएगा, इसमें दो शब्द पुल्लिंग है, तो आप बुढ़ापा लगा लीजिए, क्योंकि इधर आप देखिएगा, पहले इधर हमने प्रश्न आपको कराया है बुढ़ापा वाला। इधर हमने बुढ़ापा वाला ये करवाया था, ठीक ना? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक क्या है? पुल्लिंग है। बुढ़ापा आपका पुल्लिंग है, तो यहां पे भी वही प्रश्न आ गया है। यहाँ पे देखिएगा, जो बुढ़ापा आपका क्या है, ये भी पुल्लिंग है, और निर्धनता भी कहीं कहीं पुल्लिंग दिखाता है, तो इसको काट दीजिएगा, आपका सी विकल्प सही हो जाए। बुढ़ापा क्या है? पुल्लिंग है। तो आज का ये अंतिम प्रश्न था। ठीक है, जहां भी रहिएगा हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, मस्त रहिएगा ना। ठीक है, थैंक यू क्लास, जय हिंद।